राधे राधे। प्रणाम, आप सभी का स्वागत है मेरे जयपुर टू मथुरा के लास्ट एंड 4th एपिसोड में। तो आज का व्लॉग हमारी राधा रानी जी बरसाने वाली जी के दर्शन का होगा। हम सुबह हमारे होम स्टे से चेकआउट करते हैं और सारा सामान लेकर ई रिक्शा की तलाश में निकल जाते हैं। 100 रुपये में ई रिक्शा मिल जाता है जो कि हमें गोवर्धन चौराया छोड़ देता है, जहाँ से हमें बरसाना की बस मिलती है। फाइनली हमें बस मिल जाती है जो पर पर्सन 70 रुपये में हमें बरसाना छोड़ती है। बस का ट्रैवल भी अलग अनुभव था। बस कंडक्टर अंकल हमसे भी बात करते हैं और हमसे पूछते हैं कि आप लोग कहाँ से आए। दैन हमें पता लगता है कि जैसे ही बस के अचानक से ब्रेक लगते हैं तो कंडक्टर अंकल थे वो सवारियों को डर ना लगे इसलिए राधा रानी जी का जयकारा लगाते हैं, जिससे सभी भक्तों के अंदर जोश आ जाता है, उनका डर कम हो जाता है। रास्ते में भीड़ों का झुंड दिखता है जो कि हमारी बस का रास्ता रोक लेते हैं और हमने इतनी भीड़ें एक साथ नहीं देखी थी, तो मेरे दोस्त के कैमरामैन फोकस करो कहने पर थोड़ा ज़्यादा फोकस भीड़ों पर कर लिया। रास्ते में उल्टी का मन हो गया तो टॉफ़ी वाले अंकल से ऑरेंज की टॉफ़ी ले ली। फाइनली हम बरसाना की भूमि पर पहुंच गए थे। वहां से हमें 10-10 रुपये में ई रिक्शा वाले भैया ने हमें मंदिर के नज़दीक छोड़ दिया। राधा रानी जी की नगरी का रास्ता एकदम सुंदर, शांत और साफ लग रहा था। फिर हमें पता चला कि हमने मंदिर तक पहुंचने से पहले 200 से अधिक सीढ़ियों को पार करना और तथा मुख्य मंदिर तक पहुंचना होगा। तो हम सब सीढ़ियों की चढ़ाई पर लग जाते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ते समय हमें नाटकों में राधा रानी जी का किरदार निभाती हुई अभिनेत्री के दर्शन हुए। सीढ़ियों के एक तरफ बहुत सारी दुकानें थी जिनमें प्रसाद और माता रानी जी का श्रृंगार मिल रहा था। तभी मेरे दोस्त एक बूढ़े अंकल के पैसे गिनने में मदद कराने लग गए। उनके पास बहुत सारे सिक्के थे। फाइनली हमें दूर से मंदिर के दर्शन हो जाते हैं। मंदिर जाने से पहले एक समतल जगह आती है जहाँ से नीचे के मंदिर, जंगल और दूर शहर नज़र आ रहे थे। नीचे का व्यू बहुत सुंदर था। वहीं से हमने एक अंकल से माला और राधा रानी जी के श्रृंगार का सामान ले लिया था और हमने अंकल की दुकान के पास ही हमारे सारे बैग और जूते उतरवा दिए थे। उसके बाद हम मंदिर के द्वार की तरफ बढ़ते हैं। हमें पहुंचने में लगभग 1 बज चुके थे और अंदर जाने पर पता लगता है कि मंदिर के कपाट अभी बंद है, उन्हें खुलने में कुछ समय लगेगा। मंदिर खुलते ही हमने माता रानी जी के बहुत सुंदर दर्शन करे थे। वहाँ पर भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर हमें बाहर आने वाले रास्ते से नीचे की तरफ हमने बहुत सारी दुकानें देखी थी और मंदिर के पीछे की तरफ भी बहुत दुकानें थी, तो हमने वहाँ से कुछ ख़रीदा और नीचे आते समय हमने 20 रुपये में वहाँ से फ़ोटो वाले अंकल से फ़ोटो भी खिंचवाई। नीचे आने के बाद बस स्टैंड के लिए पैदल हमने रास्ता तय करने लगे। लोगों से पूछते पूछते हम बस स्टैंड भी पहुँच जाते हैं और फाइनली हमें वहाँ से बस मिल जाती है मथुरा के लिए और हम मथुरा पहुँच जाते हैं। शाम के 6 बजने वाले थे, भूख भी लगी थी, तो हम रेस्टोरेंट की तलाश में इधर उधर भटकते हैं। फाइनली हमें योगी राज रेस्टोरेंट दिखता है, पर वो बहुत ज़्यादा महंगा था, इसलिए उसी के पास एक ढाबा था जहाँ से हमने पेट भर के खाना खा लिया था। हमने सोचा अब जयपुर के लिए निकलना चाहिए, तो फाइनली हमारी ट्रेन भी आ जाती है। हम ट्रेन में बैठ जाते हैं, जहाँ पर जो सीट थी वहाँ पर जाते हैं, हम सो जाते हैं। फाइनली ये भी व्लॉग हमारा एंड होता है। हमारी जयपुर टू मथुरा की जर्नी समाप्त हो जाती है। मैं चाहूँगा कि आप सभी मेरी जयपुर टू मथुरा की जर्नी को देखें और बहुत प्यार करें। तब तक के लिए राधे राधे।